अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले फेडरल बोर्ड और पेशावर बोर्ड और इसके अलावा कुछ और बोर्ड्स की प्रमोशन पॉलिसीज़ आई थी इस चैनल पर। सबसे पहले वो डिस्कस भी की गई, उनकी डिटेल भी आपको सारी बताएगी। तो अब पंजाब बोर्ड के हवाले से एक नोटिफिकेशन आया प्रमोशन पॉलिसी का, वो आपसे डिस्कस करेंगे। पिछली 3 से 4 दिन से PBCC पंजाब बोर्ड ऑफ कमेटी एंड चेयरमैन की मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, और पिछली एक मीटिंग का नोटिफिकेशन भी आपसे डिस्कस किया था, और ये उसी मीटिंग रिलेटेड अब प्रमोशन पॉलिसी का नोटिफिकेशन है, इसकी आपसे डिटेल डिस्कस करेंगे। और इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, और सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान, और डेट इस पे 28 अगस्त की है। और सब्जेक्ट पॉलिसी फॉर द कंडक्ट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशंस एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ मैट्रिक एंड FSC 2020। और लास्ट में चेयरपर्सन बाइस मुल्तान के सिग्नेचर हैं। और नेक्स्ट पेज पे ये सारे पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं, और इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो 9th एंड 11th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रमोट हो गए हैं विदाउट एग्ज़ाम्स 10th एंड 12th में, और अगले साल उनके सिर्फ जो है 10th और 12th के एग्ज़ाम होने, कंबाइन नहीं होने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द पेपर्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन 10th क्लास। जो 10th क्लास के पंजाब बोर्ड के हो गए थे तमाम पेपर, और वो चेक हो रहे हैं और चेक हो चुके हैं अभी तक। अभी रिजल्ट्स वगैरह उसके आएंगे, तो 10th के रिजल्ट के अकॉर्डिंग उनके पेपर जो चेक हुए हैं उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्टूडेंट्स 11th में पास हैं तमाम सब्जेक्ट्स, उनको 12th में 11th की बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे। और एक ये है कि जो स्टूडेंट्स 2019 में FSC पार्ट 2 में फेल हुए थे, उनको FSC पार्ट 1 की बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे। और इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, इसमें जो स्टूडेंट्स जो हैं फेल हुए थे वेरियस सब्जेक्ट्स इन पार्ट 1 एंड अपीयरिंग एज कंपार्टमेंट केसेस, जो पार्ट 1 में फेल हुए थे स्टूडेंट्स, उनको पार्ट 2 की बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह की ये स्टेटमेंट है। और पिछला और ये पॉइंट सिमिलर है, जो पार्ट 1 में फेल थे उनको पार्ट 2 की बेस पर दिए जाएंगे, जो पार्ट 2 में फेल थे उनको पार्ट 1 की बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन पार्ट 2। और इसमें जो स्टूडेंट्स पार्ट 2 की इम्प्रूवमेंट दे रहे थे FSC पार्ट 2, उनको 11th की बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे पार्ट 2 में। और इसके बाद नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स। जो कुछ सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर रहे थे, उनको जिस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं उनके उसके अकॉर्डिंग जो है उनको मार्क्स दिए जाएंगे, और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं सेम रहेंगे। इसके बाद द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन FSC पार्ट 1 में बी अवार्डेड द सेम मार्क्स एज दे हैव ऑब्टेन्ड इन थ्योरी ऑफ पार्ट 2। तो यही पॉइंट है कि जो पार्ट 1 में इम्प्रूवमेंट दे रहे थे उनको पार्ट 2 की बेस पर दिए जाएंगे, और जो पार्ट 2 की इम्प्रूवमेंट दे रहे थे उनको पार्ट 1 की बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं या होते हैं यानी, तो ये बात की बात है। ये नोटिफिकेशन भी मे भी अभी ख़त्मी ना हो, ये डिस्कशंस वगैरह चल रही हैं दोबारा पंजाब बोर्ड ऑफ कमेटी एंड चेयरमैन की। और इसके बाद जो है द कैंडिडेट्स अपीयरिंग टू अवेल देयर लास्ट चांस फॉर पासिंग द एग्जामिनेशंस में बी अवार्डेड पास मार्क्स। जिनका लास्ट चांस था उनको पास मार्क्स दे के पास कर दिया जाएगा। और इसके बाद 40% तक जो स्टूडेंट्स फेल हैं उनको पासिंग मार्क्स देकर पास किया जाएगा। और इसके बाद बाकी जो मार्क्स हैं उनके डबल कर दिए जाएंगे पार्ट 1 की बेस पर। इसके बाद नेक्स्ट 10 पॉइंट है कि द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एज कंपार्टमेंट केसेस। जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अपीयर हो रहे थे, सप्ली वगैरह दे रहे थे, तो उनको जो है पासिंग मार्क्स देकर पास किया जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिकल के वाले से वही है कि 50% आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे और 50% थ्योरी की बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल एग्ज़ाम जिन स्टूडेंट्स के होने हैं, उसमें एक तो कंबाइन एग्ज़ाम्स वाले, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे पार्ट 2 वगैरह जिन्होंने एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं दिए, और इसके अलावा जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं और कुछ दूसरे मदरसा रिलेटेड कुछ इस तरह खुसरा इस तरह कुछ जो है दूसरे कोर्सेज उनका जो पहले भी डिटेल आई थी। इसके बाद 3% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे तमाम स्टूडेंट्स को, जैसा कि पहले कहा गया है। और आगे 14 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि पंजाब बोर्ड के 10th के पेपर हो गए थे कंबाइंड स्टूडेंट्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट है मैट्रिक के कि 10th के पेपर हो गए थे, 9th के नहीं हुए थे या 3 हुए थे, तो उनको स्पेशल एग्ज़ाम्स में मैट्रिक के कंबाइन एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। 10th की बेस पर उन्हें 9th में मार्क्स दे दिए
दिए जाएंगे ऐसे स्टूडेंट्स को, कंबाइन वालों को। तो ये गुड न्यूज़ है। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमने 10th के पेपर दिए हैं तो अब हम दोबारा क्या कंबाइन एग्जाम देंगे, तो पंजाब वाले मैट्रिक वाले कंबाइन वाले नहीं देंगे, उनको 9th की बेस पर 10th की बेस पर जो चेक होंगे उनके पेपर, उसकी बेस पर 9th में मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो उसके बाद जो आपके रिज़ल्ट पे एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी कि द मार्क्स अवार्डेड फॉर पार्ट 2 एंड पार्ट 1 आर द बेस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस एंड हैज़, बस ये कुछ अवार्डेड छोटी सी लिखी हुई है, तो मैं लैपटॉप से पढ़ूँ, सही पढ़ी नहीं जा रही। तो ये एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी जाएगी, कोई प्रमोशन रिजल्ट वगैरह इस तरह बड़ा सा नहीं लिखा है, लास्ट में एक छोटी स्टेटमेंट ये होगी। और इसके बाद जो स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है इस प्रमोशन पॉलिसी से, वो इम्तिहान दे सकते हैं और उन्होंने अपना प्रमोशन पॉलिसी वाला रिज़ल्ट जो है सरेंडर करेंगे, तो वो फिर अपना प्रमोशन पॉलिसी वाला रिज़ल्ट दोबारा नहीं ले सकेंगे। अगर स्पेशल एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें मार्क्स कम आते हैं तो वही मार्क्स लगेंगे, प्रमोशन पॉलिसी वाले मार्क्स फिर वो नहीं ले सकेंगे। इसलिए अगर आपने स्पेशल एग्ज़ाम देने हैं सोच समझ के दीजिएगा, और एडमिशन्स में इशू आएगा, स्पेशल एग्ज़ाम लेट होंगे और उनके रिजल्ट्स वगैरह भी लेट आएंगे, उसका एडमिशन में भी इशू आएगा, आपका MD कैट वगैरह और दूसरे एंट्री टेस्ट पहले हो जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पहले हो जाएंगे। तो ये सारी प्रमोशन पॉलिसी का नया नोटिफिकेशन था, ये आपसे डिस्कस किया। और इस हवाले से नेक्स्ट कोई अपडेट आएगी तो इस चैनल पर डिस्कस की जाएगी। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाजमी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।